बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, क्योंकि देखें जो खबरें गर्दिश में होती हैं पूरी दुनिया का एक मेन टॉपिक है ऑयल एंड गैस। ऑयल की जो आलमी मंडी है वो क्रैश हो चुकी है इस वक्त, और कुछ बड़े बड़े जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये काफ़ी डाउन आ सकता है। उसके हवाले से वीडियो है। ये चीज किस सेक्टर को नेगेटिव कर रही है, किस सेक्टर को पॉजिटिव कर रही है, इसके हवाले से बताया जाएगा। आज की वीडियो का थंबनेल है ऑयल आलमी मंडी में $50 फी बैरल तक आ सकता है। दो सेक्टर के 4 स्टॉक्स में बिग वॉल्यूम के साथ तेजी भी और मंदी भी दोनों, यानी कि रोलर कोस्टर गोला घुमाया जाएगा और सही फैसला आपका होगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, आप इस पे वॉइस मैसेज करके डिटेल तमाम हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, जो लास्ट टाइम मार्केट क्लोज हुई है आलमी मंडी, उसमें देखें क्रूड ऑयल ने $60.10 फी बैरल लो लगा के और तकरीबन $61 फी बैरल पे बंद हुआ, क्लोज हुई है मार्केट। अब देखें जो ऑयल की मार्केटें हैं, जैसे क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल कमोडिटीज में आती हैं, उनकी ये मार्केटें इस वक्त बिरिश ट्रेंड में चल रही हैं। तो बिरिश ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है इस वक्त, क्योंकि अनसर्टेनिटी फैली हुई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स पूरी दुनिया पे बढ़ाया गया है, उसकी वजह से पूरे अमेरिका में अक्रॉस द बोर्ड तमाम सिटीज के अंदर एक बड़ी जो है वो अपना सेल ऑफ की कॉल्स हैं, यानी कि बहुत तेजी से सेलिंग आ रही है इनकी स्टॉक्स मार्केटों में भी, और पब्लिक सारी सड़कों पे है, एहतजाज हो रहा है। बड़े मामलात ऐसे चल रहे हैं कि जिसकी वजह से ये आप देखें गोल्ड, ऑयल, उसके बाद आप देखें स्टॉक मार्केट्स, इक्विटी मार्केट, तमाम चीज़ें बिरिश ट्रेंड में है। तो ऑयल कहाँ तक रुकेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये किन किन सेक्टर पे पॉजिटिव नेगेटिव पाकिस्तान के कर सकता है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखें कि ऑयल जो है वो दुनिया के जो बड़े बड़े एनालिस्ट है वो इसकी फोरकास्ट कर रहे हैं 52 से लेके $55 फी बैरल तक ये आ सकता है क्रूड ऑयल। अब इसका हमें किन सेक्टर में फायदा होगा और किन सेक्टर में नुकसान होगा, दोस्तों देखें आपको इन शॉर्ट करके बताता हूं। सबसे पहले हमारी जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन मार्केटिंग के 2 सेक्टर्स हैं, ठीक है। जो हमारा एक्सप्लोरेशन का सेक्टर है वो कंपनीज डिस्कवरीज करती हैं अपने मुल्क में, जैसे आप देखें कि हमारी एनर्जीज हो गया, या OGDC हो गया, या PPL हो गया, या पोल हो गया, ये एक्सप्लोरेशन कंपनी है। ये जो ऑयल के ज़खायर तलाश करती हैं, निकालती हैं, वो इनके रिजर्व बनते जाते हैं। तो वो रिजर्व्स की वही वैल्यू होती है जो इंटरनेशनल मार्केट की वैल्यू होती है। तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे आ रहे हैं तो इन पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ठीक है। लेकिन दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि हमारे लिहाज से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है वो रिफाइनरी पे आ सकता है। रिफाइनरी को खरीदना होता है, क्रूड ऑयल खरीद के उसको रिफाइन करती हैं, उनको उनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हाई ऑक्टेन हो गया। तो इनका रॉ मटेरियल है जो ये परचेज करती हैं रिफाइनरी के लिए। ये टेम्परेरीली, मैं बता रहा हूँ आपको, ये परमानेंट नहीं है ऐसा, ये टेम्परेरीली इनके लिए नेगेटिव है एक्सप्लोरेशन कंपनियों के लिए, और पॉजिटिव है रिफाइनरीज के लिए, जैसे कि अटक रिफाइनरी, उसके बाद पाक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, सीनर्जी। और थोड़ा सा नेगेटिव है जो कि अपने आप को करेक्ट कर भी चुकी हैं ये फ्राइडे को, जैसे कि OGDC है, PPL है, पोल है, मारी है, ठीक है। तो इस वजह से तो बाकी जैसे ही ये मार्केट रिवर्स होनी है, उसके बाद देखें कि जैसे ट्रंप के बयानात कुछ चेंज होते हैं, कुछ फेड इंटरेस्ट रेट कम करती है, इनकी स्टॉक मार्केट ऊपर आती हैं। इसी तरह जो क्रूड ऑयल है इसके भी प्राइसेस जंप करेंगे, ऊपर जाएंगे। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट सिर्फ शेयर्स पे आएगा, कंपनियों की अर्निंग पे या उस पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। बल्कि अब ये जो फ्राइडे वाले दिन उन्होंने करेक्ट किया अपने आप को, एक्सप्लोरेशन कंपनियों ने थोड़ा सा करेक्ट ये मंडे को भी कर सकती है, उसके बाद इन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए आएगा कि इनकी बहुत बड़ी खबर है जो PM ने अपनी स्पीच में क्लियर तौर पे कहा था कि जी सर्कुलर डेब्ट का मामला हम ख़त्म करने जा रहे हैं। तो सर्कुलर डेब्ट की खबर तो उससे भी बड़ी खबर है। अगर इनका सर्कुलर डेब्ट का मामला ख़त्म हो जाता है तो ये कंपनियां ऐसे है कि जैसे सोने की चिड़िया,
जो कि जितना नीचे जाए इनको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे जब जंप करेंगी तो वही फ़ायदा देके जाएंगी। तो लिहाजा दोस्तों ये इसका एनालिसिस था कि किस पे नेगेटिव आ सकता है, किस पे पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन ये खबरों का जो असर होता है वो टेम्परेरी होता है। खबरें जैसे ही चेंज होती हैं इनका असर भी चेंज हो जाता है, इसलिए इसको टेम्परेरी लीजिएगा, ज़्यादा इसको लॉन्ग इसका जो है ना इम्पैक्ट नहीं लेना आपने। जैसे जैसे नज़र रखें क्रूड ऑयल के प्राइस रीबाउंड होंगे, जंप करेंगे, तो इसका असर फिर दोबारा से उलट हो जाएगा, यानी कि जैसे बताया इस लिहाज से रिफाइनरी और एक्सप्लोरेशन कंपनियों से अभी बताया, तो जब ये बढ़ेगा क्रूड ऑयल तो वो उसका रिवर्स हो जाएगा। इस तरह करके ये चेंज होता रहता है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।